न, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। तो जो लोग नहीं जानते हैं, मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो आज मैं आप लोगों को एक नई दुनिया में ले चलूँगा, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। बेसिकली जब हम जिंदगी में बहुत परेशान हो जाते हैं अपने एक्सपीरियंस से, कोई बुरा कह दिया, कोई भला कह दिया, तो हम बेसिकली स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो वो जो आज आपके तनाव की बात है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये मानव का ह्यूमन रिएक्शन है कि जब वो बेसिकली कोई भी चीज़ करता है, चैलेंजेज आते हैं ज़िंदगी में, परेशानियां आती हैं, तो बेसिकली मेंटली या फिजिकली जो आती है उसकी बॉडी जो है स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है, उसमें तनाव, एंजाइटी की शिकायत होने लगती है। तो आज इसी को गहराई से समझेंगे। बेसिकली आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। तो चैनल के साथ जो लोग नए हैं उस चैनल से जुड़े रहें, और चैनल देसी स्मार्ट अकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। तो अब चलता हूँ, स्ट्रेस के एक एक धागा को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज इसके धागे खोलते हैं, इसकी गहराई पर उतरेंगे, कौन सी दिक्कतें हैं, क्या कारण है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है, क्या तरीके हैं इस एंजाइटी स्ट्रेस को कम करने के। तो बेसिकली जो स्ट्रेस होती है वो तीन प्रकार की होती है, जिसमें से जो मेन तीन प्रकार के होते हैं, एक एक्यूट होती है, एक एपिसोडिक होती है, और एक क्रोनिक होती है। तो जो एक्यूट स्ट्रेस होती है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं वो पूरी नहीं होती है, तो हम उसको शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली ये जो हो कभी थोड़े समय के लिए आती है, जब वो कुछ चीज़ फुलफिल हो जाती फिर चली जाती है। तो कभी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, कभी निगेटिव थॉट होते हैं। बेसिकली एक प्रकार की फीलिंग होती है, जैसे तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, बॉयफ्रेंड रूठ गया, कहीं राइड करने गए हो, कोई एक्सपीरियंस हुआ है, बैड एक्सपीरियंस हो गया, जिंदगी में किसी ने बुरा भला कह दिया, तो तुम परेशान हो जाते हो। तो बेसिकली जब तुम रेगुलर बेसिस पे अगर कोई एक्सपीरियंस जिंदगी में एंजाइटी का कर रहे हो, रोज तुमको तनाव हो रहा है, रोज तुम ओवर थिंकिंग, इमेजिनेशन की दुनिया में, कल्पना की दुनिया में खो रहे हो, तो उसी को हम एपिसोडिक स्ट्रेस बोलते हैं। अब बेसिकली ये समझते हैं कि सिम्टम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रेस हमको घेरती है। तो बेसिकली जब हम थक जाते हैं, जो हमारा ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, जहाँ से बेसिकली पूरे दिमाग का जो पावर हाउस है, जहाँ से जो हमारे दिमाग को कैसे गवर करना है, थॉट्स कैसे आने हैं, मेमोरी कैसे बनानी है, इमोशन कैसे जनरेट करने हैं, तो पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पर बेस्ड है। जैसे ही हमको कोई अवसाद होता है, कोई एंजाइटी स्ट्रेस होती है, तुरंत हमारी जो है खून का जो संचार है बढ़ जाता है, हार्ट रेट तेज हो जाती है, ब्रीथिंग हम जल्दी जल्दी लेने लगते हैं, विजन में परिवर्तन होने लगता है। इससे हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि अब स्ट्रेस रिस्पॉन्स होना शुरू हो गया है। तो हम बेसिकली फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स पे बेस्ड होते हैं। जो हमारे बॉडी में कोई भी स्ट्रेसफुल चीज़ें होती है उनको फेस करने का काम करता है। इसमें से जो तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं सोसाइटी में, या जो हम बॉडी में जो हो जाते हैं, इसके बाद जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसको हम बेसिकली इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। इम्यूनिटी जो होती है उसमें भी डिसबैलेंस देखने को मिलता है। तो यही कुछ सिम्टम होते हैं जिनके बारे में फिजिकल सिम्टम पे बात करता हूँ कि आपको खजली होने लगती है, पेन होने लगता है। चेस्ट क्या है, बेसिकली चेस्ट में जो है छाती में पेन होने लगता है, जो हार्ट की रेट है, बीपी है, वो काफ़ी तेज चलने लगती है। बेसिकली आप थका थका महसूस करते हैं, स्लीपिंग महसूस होती है, हेडेक, नर्वस सिस्टम जो है तुम्हारा, हेडेक की समस्याएं या डिजनीनेस आने लगती है, नीरस आने लगता है, हाइपर टेंशन बढ़ जाती है। बेसिकली बीपी जो होती है वो हाई हो जाती है, मसल जो है तुम्हारे बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं, काम नहीं करते हैं, जौ में क्लिंचिंग आ जाती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तुमको घेर लेती है, स्टोमक में प्रॉब्लम आने लगती हैं, पेट से ऐसी समस्याएं जो दिक्कत करती हैं।
फिजिकल इंटीमेसी, इन सारी चीज़ों में ट्रबल होता है। सिस्टम जो तुम्हारा इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। ये तो फिजिकली लेवल पे डिपेंड करते हैं जो तुम्हारी बॉडी को चैलेंज करते हैं। एक साइकोलॉजिकल सिम्टम होता है जहाँ जो स्ट्रेस है बेसिकली तुम कोई थॉट्स पे लेकर, कोई इवेंट पे लेकर, कोई इमोशन पे लेकर, किसी के बिहेवियर एटीट्यूड को लेकर जब हम अपने मेंटल माइंड में कोई साइकोलॉजिकली सिम्टम बना लेते हैं, जैसे हमकी इरिटेबिलिटी के कारण हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सिंजोफर्निया हो जाती है, ओवर एक्सप्रेशन या ओवर एटीट्यूड में चले जाते हैं, पैनिक अटैक आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग घेर लेती है, एंजाइटी डिप्रेशन परेशान करता है, लोनलीनेस, सिंपटीनेस, सैडनेस, इसकी वजह से समस्याएं होती हैं। या जो हमारे थॉट्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है, सेल्फ सबोटेज हो जाता है, हम अपनी सफलता को ही नहीं पचा पाते हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसी समस्याएं घेर लेती हैं। तो बेसिकली तुम्हारा बिहेवियर है जो तुमको परेशान करता है, जिसकी वजह से तुम्हारे स्ट्रेस रैश हो जाते हैं, छोटे छोटे जो लाल प्रकार के धब्बे होते हैं तुम्हारे बम्ब में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे स्वेलिंग, तुम्हारे जो स्किन के सरफेस लेवल पे दिखने लगती है, खुजली होने लगती है, हर्ट होने लगता है, कुछ प्रकार के जो फूड्स हैं जैसे फैब्रिक्स हैं, केमिकल हैं, इनसे एलर्जी का रिएक्शन होने लगता है जो तुम्हारे को स्ट्रेस को और बढ़ाते हैं और ट्रिगर करते हैं। बाद में वही जो है फैल जाता है। स्ट्रेस जो जनरली है महिलाओं में पाया जाता है जो 20 साल, 30 साल, 40 साल की होती हैं, क्योंकि ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी को ही ये अफेक्ट करेगा। तो इसकी सारी समस्याओं को हमने जान लिया। समस्या ये है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ज़िंदगी में हमको स्ट्रेस देती हैं डे टू डे लाइफ में, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली जब हम कोई सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ जो हमारा दिमाग होता है वो अपने को समझा नहीं पाता या स्ट्रेस झेल नहीं पाता, जैसे बड़े पेपर आ गए, कोई अनावश्यक ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई लॉस हो गया, कोई सैडनेस हो गई, कोई समस्या हो गई, कोई प्रॉब्लम हो डे टू डे लाइफ में घट गई जो काफ़ी लीथल है, जो हमारा माइंड बियर नहीं कर पाता है, या जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो पाथवे बने हैं, न्यूरल पाथवे, वो उन पाथवे उनको तोड़ नहीं पाते या बैलेंस नहीं कर पाते। तो इस वजह से समस्याएं होती हैं। कहीं ना कहीं जो प्रेजेंटेशन है अचानक से ओवर बर्डन हो गया, ओवर एक्साइटमेंट हो गई, या किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, कोई आर्गूमेंट कर दिया, किसी ने किसी को गाली दे दी, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे धक्का दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जैसे हम दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों के ख्वाबों ख्यालों में खोए रहते हैं। तो यही हमारे स्ट्रेस का कारण बनती हैं। कहीं हमको किसी ने धक्का दे दिया, हमारे जो इमोशन है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमको इमोशनली चीट कर रहा है, परेशान कर रहा है, ट्रैफिक जाम में फंस गए, कोई अवसाद मेंटली घेर लिया, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, दूसरे हमसे सेल्फ रिस्पेक्ट वैलिडेशन के चक्कर में, यही सब कॉम्प्लिकेशन है जो तुमको परेशान करते हैं। और यही तुम्हारे दिमाग में आगे चल के बहुत बड़ा अवसाद, घेरा और लोसम ये सब पैदा करते हैं, जो आगे चल के तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हें डिप्रेशन में, तुम्हारे मेंटल हेल्थ को चैलेंज करते हैं, जैसे तुम्हारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं, गठिया जैसे रोग हो जाते हैं, पैरासोराइसिस हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हारा जो वेट है घट बढ़ जाता है, अल्सर हो जाते हैं, मुहावा निकल आते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, जो आँत से है वो खाना अंदर नहीं जा पाता, जिससे जो है सही तरीके से आंतें काम नहीं करती, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से वर्क नहीं करता। तो स्ट्रेस कोई एक चीज़ पे डिपेंड नहीं है, ना तो इसको मेजर किया जा सकता। ये सब्जेक्टिव बेसिस, इंटेंशन के बेसिस पे है कि कहाँ कैसे कैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे कैसे हम उसको समझते हैं, फील करते हैं, उसके बारे में गहराई में उतरते हैं। ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ तुमको स्ट्रेस पैदा कर सकती है। सोशल लेवल पे मैरिज की समस्याएं हैं, लोनलीनेस की समस्याएं हैं, एडिक्शन की समस्याएं, इकोनॉमिक लेवल में पैसा कौड़ी की समस्याएं हैं, पॉलिटिकल लेवल में इकोनॉमिकल वैल्यू जो तुम्हारी है, तो इसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल में जो तुम समस्याएं झेल रहे हो, वैसे ही तुम्हारी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को जन्म देती हैं, जो आगे चल के डायग्नोस या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से समस्याएं प्रोवाइड हो जाती हैं। तो अब इससे कैसे बचा जाए, कैसे निकला जाए, इसी कड़ी को आज समझाने का प्रयास करूंगा। तो बेसिकली जब हम रिलैक्स करते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, अपने माइंड को शांत रखते हैं,
ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, अपने थॉट्स पे कंट्रोल करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्मार्टफोन, जिम्स, इन सब चीज़ों का सही तरीके से उपयोग करते हैं, रोज़ जल्दी उठते हैं, अपने बॉडी की केयर करते हैं, सही खाते हैं, सही पीते हैं, सही सोते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं बेसिकली। वरना अगर आप पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव सोचों से भरे कि आगे क्या होगा, अब पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, तो होना कुछ नहीं है, होगा वही जो हो रहा है। तो जैसे ही ब्रेन को थ्रीट मिलती है वो परेशान हो जाता है। जो तुम्हारी एमआई डाला है ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर, वो अलार्म बेल एक्टिव कर देता है, जिससे बॉडी जो है एड्रेनलिन, कार्टिसोल जो है देने लगती है। कार्टिसोल का मतलब है कि अब तुमको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से तनाव आ रहा है, उससे तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। कभी कभी गुड स्ट्रेस होता है, हमको अगर थोड़ी मोड़ी स्ट्रेस हो गई तो हम मोटिवेट होते हैं, हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, फोकस बेहतर रहता है। लेकिन अगर तुम ओवरवेल्म हो जाते हो, बर्न आउट नहीं होते हो, हेल्पनेस नहीं महसूस करते हो, तो बेसिकली स्ट्रेस कंट्रोल से बाहर जब चला जाता है तब वो समस्या का विजय बनता है। इसे बायोलॉजिकल बेसिस पे होता है, जहाँ हमारे हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम हमको कंट्रोल करते हैं। तीसरा, हमारे इमोशन के साथ कोई खेलता है, कोई बुरा भला कहता है, थॉट्स में समस्याएं होती हैं, ओवर एक्साइटमेंट हो जाते हैं, ओवर इंटिसिपेशन करने लगते हैं, एस्टिमेशन, इमेजिनेशन की दुनिया में खोने लगते हैं, और जब वो नहीं पूरी होती तब परेशानी होती है। ऐसे तुम्हारा अस्तित्व है, जिसको अब हम फिलोसफिकल एंगल से देखते हैं तो एग्जिस्टेंशियल है, कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ। ये जो तुमको एग्जिस्टेंस क्राइसिस होती है, या तुम्हारा आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ, ये भी अपने आप में तुमको मेंटली तोड़ देता है, एक डीप दुनिया में खुआ देता है। तो कॉग्निटिव, जब तुम माइंड से सही तरीके से जो तुम एक्सपेक्टेशन बनाए हुए रियलिटी के भ्रम को समझ नहीं पाते हो, बेसिकली जो ये माया की दुनिया है, ये जो दुनिया ऐसी चीज़ है, जब ये तुम इसको नहीं समझ पाते हो, नहीं जान पाते हो, अपने विचारों पे सामंजस्य नहीं बैठा पाते हो, अपनी और दुनिया के बीच में द्वंद्व पैदा कर लेते हो, तो बेसिकली जो तुम रियलिटी जो हो रहा है और एक्सपेक्टेशन तुम जो चाहते हो उसमें गैप बनना शुरू हो जाता है, तो वो भी तुमको स्ट्रेस देता है। जो कुछ चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, तुम उनको ज़बरदस्ती कंट्रोल करना चाहते हो। यही स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल पे नहीं है उनको ध्यान ना दो, जो कंट्रोल पे है उस पे चलो, उस पे खो, तभी खुशी रहोगे। अगर तुम जो चीज़ कंट्रोल में नहीं उसको लेके बैठोगे तो दिन का दिन मानसिक अवसाद बढ़ेगा, घृणा बढ़ेगी, लोसम बढ़ेगी, लेजीनेस आएगा, एग्जॉस्ट हो जाओगे, बर्न आउट हो जाओगे, ना कुछ अच्छा लगेगा, नीरस लगेगा, सब दुनिया बेकार लगेगी, अपने अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार कर पाओगे। तो बहुत बेसिकली बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। स्ट्रेस कभी चिल्ला के नहीं आता है, धीरे धीरे घेर लेता है। तुमको लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, लोग मुझे जज करेंगे, लोग, मैं फेल हो जाऊँगा, सब कुछ खो सकता है। तो जब सब कुछ खो ही सकता है तो किस जज की बात कर रहे हो? कौन जज करेगा? सोसाइटी ही तो जज करेगी, वो भी लोग हैं। और जो जज कर रहे हैं उनको भी तो कोई जज कर रहा है। जो फेल हो रहे हैं, तुम ही थोड़े फेल हो रहे हो, सब फेल हो रहे हैं। पास भी हो जाओगे तो क्या होगे, मरना तो एक दिन मिट्टी ही में है। तो इन सब चीज़ों से पहले अपने को अंदर से मजबूत बनाइए। जब तक इनर कॉन्फ्लिक्ट, इनर द्वंद्व से सामना नहीं करोगे, जैसा जंग की शैडो जोन की जो साइकोलॉजी है, तब तक हमेशा परेशानी रहेगी। सिर्फ तुमको ऊपरी ऊपरी समझा दिया जाता है, अंदर तुमको इतना मजबूती नहीं दी जाती है, तभी तुम लो सेल्फ वर्थ फील करते हो। स्ट्रेस ज़्यादा होता है, माइंड को लगता है कि यार मैं अब इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा, मैं बेकार हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो बेसिकली तुम हारते खुद से इस वजह से हो, क्योंकि तुम दुनिया से एक्सपेक्टेशन पाल लेते हो कि यार दुनिया मेरी वर्थ लगाएगी। वर्थ वर्थ कुछ है थोड़े, वर्थ की कोई गिनती नहीं है, अनंत गिनती है। इसको जैसे समझा लोगे, काम करते रहोगे, और कि पैसा से किसी की वैल्यू कैसे तुम नाप सकते हो बताओ? हो सकता है वो आदमी कभी जिंदगी में कुछ इतना बड़ा कर दे कि पैसा सब थोड़े चीज़ होती है, अंदर की भी कुछ वैल्यू होती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे दिमाग के अंदर रखी हैं, वो दुनिया जानती ही नहीं। लेकिन जब तक मुंह नहीं खोलोगे, बताओगे नहीं, कौन जानेगा तुमको? तो इसीलिए कहता हूँ मुंह खोलो, नहीं जहाँ हो वहीं मर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बेसिकली बढ़िया से रहो, जो भी समस्या है खुद लड़ेंगे, मजबूती के साथ सामना करना है, हार नहीं मानना है कि नीरस होके बैठ जाए, अरे भैया हमको ये दे दो, भैया हमको वो दे दो। भैया कुछ देने वाले नहीं है, जो लेना
लेना है अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने कौशल के जरिए लेना है। तो बेसिकली अपने को मैनेज करना है, बढ़िया से मेमोरी बनानी, सोना है, खाना है, फोकस करना है, डाइजेशन पे ध्यान देना है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी इथिकल, मोरल, साइकोलॉजिकल माइंड सेट को मजबूत करना है, फाइनेंशियल प्रेशर से डरना नहीं, सामना करना है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को समझना है, कैरियर में इनसिक्योरिटी है उसको माइंड, थॉट, बिहेवियर के जरिए पॉजिटिव आउटलुक के नजरिए से देखना है, कंपैरिजन नहीं करना है, फैमिली के एक्सपेक्टेशन पे नहीं जीना है, सेल्फ पे डाउट नहीं करना है, अनसर्टेनिटी फ्यूचर की नहीं पैदा करनी है, आइडेंटिटी को कंफ्यूज नहीं करना है, लोनलीनेस नहीं महसूस करना है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो बेसिकली तुम में स्ट्रेस आ चुका है। तो इन सब चीजों से बाहर बटो, बाउंड्री को हटाओ, अपने ऊपर वर्क करो। जब बेहतर करोगे जब भी कुछ समझ में आएगा, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। तो बॉडी पे हमेशा अपने रिसेस्ट करो, स्लो ब्रीथिंग करो, 10 से 15 मीटर वॉक करो, अपने को शांत करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो कि ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मैं किस वजह से दुखी हूँ, क्या कारण है, कैसे इनसे मैं निपट सकता हूँ। तो तुमको सारी चीज का सल्यूशन धीरे धीरे मिलेगा। बेसिकली तुम बाहर से अपने मन को समझाने के लिए तुमको ज्ञान दे देंगे, लेकिन तुम अपने थॉट्स, अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी थिंकिंग, परसेप्शन, एटीट्यूड, बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरे को क्या समझोगे। तो कंट्रोल तुमको बाहर कोई नहीं करेगा, तुम अपने को कंट्रोल करो। कि दिल के शीशे पर लिखा था फिक्र का नाम, कि दिल के शीशे पर लिखा था फिक्र का नाम, मैंने चीख कर नहीं चुप रहकर संभलना अपने आप को सीखा। जिंदगी ने पूछा थक गए, मैंने कहा नहीं पर रुकूंगा नहीं। तो रुकना नहीं है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। स्टेज तुम्हें तोड़ती नहीं है, स्टेज बहुत कुछ सिखाती है, पर तब जब सीखने की परवाह करो। कहाँ बदलाव चाहिए ये समझो, कहाँ बाउंड्री रखनी है, कहाँ बचाव करना है, कौन सा रिश्ता टॉक्सिक है, कौन सा आदमी बेसिकली मेरे लिए अच्छा है। तो ये वही चीज है कि तुम्हारा बेसिकली एक स्टेट ऑफ माइंड है, साइकोलॉजिकली वायलेंस जो सोसाइटी ने, लेबल ने, स्टेटस ने, पावर ने, प्रेस्टीज ने, लोगों की थिंकिंग ने, कंपैरिजन ने, ये सब एंजाइटी, स्ट्रेस तुम्हारे खोपड़ी में डाल दिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। तो फिर कोई नए टॉपिक के साथ मुलाकात करूंगा, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहो, चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक यूं ही मुस्कुराते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दें। तो फिर कोई नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा, और यही कहूँगा कि कोई भी सिचुएशन हो हार नहीं मानना है। मरना तो है ही एक दिन, लेकिन लड़ के संघर्ष करके उसी में गरिमा है, उसी में डिग्निटी है। जो कहते हैं अरे पढ़े पढ़े खाओ, नौकरी करो, पेट निकालो, तो वो सब कुछ दिन बाद इसीलिए फ्रस्ट्रेट है। भी किसी बाबा के पास जाएंगे, किसी पुरोहित के पास जाएंगे, किसी पंडित के पास जाएंगे, वहाँ भी सल्यूशन नहीं मिलेगा, लौट के फिर आएंगे, लौट के बुद्धू घर को आए। तो इसीलिए किसी ने कहा है। तो फिर मिलूंगा, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।